हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से। पेन सेट कर लेता हूँ सबसे पहले। एक मिनट, ब्लैक कहाँ गया? हाँ, ये ब्लैक। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जल्दी शुरू करते हैं हम लोग। अरे बड़े भाई क्यों? हाँ, तो ये देख लो, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, अर्थ में जो 510 क्रस्ट होता है, मेटल होता है, आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। जो हमारी अर्थ का है, वो जो इनर इंटीरियर है, वो 3 भागों में डिवाइडेड है, मतलब 3 पार्ट्स में विभाजित है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। कोर 2 भाग में डिवाइडेड है, मतलब कि 2 उसमें विभाजित है, आउटर एंड इनर। ठीक है, ये देख सकते हो 550 किलोमीटर क्रस्ट, 2900 किलोमीटर मेंटल, 51 किलोमीटर आउटर कोर और 6370 किलोमीटर इनर कोर। ठीक है, तो सर ये देखो, पहला पॉइंट क्या था? द अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जैसा मैंने कहा था, जो अर्थ का इंटीरियर है, मतलब अर्थ का जो आंतरिक भाग है, वो तीन उसमें विभाजित है, 3 भाग में विभाजित है। पहला क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर 2 भागों में विभाजित है, आउटर और इनर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड द इनर लेयर ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो सबसे बाहरी और सबसे मोटी लेयर है अर्थ की, मतलब सबसे पतली लेयर है अर्थ की। दिस लेयर इज कॉल्ड SiAl। SiAl मतलब सिलिका एल्युमिनियम इसमें पाया जाता है क्रस्ट में, तो इसको बुलाया जाता है SiAl। Mental is the intermediate layer of the earth in the terms of both its location and density. The upper part of mantle is called एस्नोस्फीयर। ठीक है, जो मेंटल का जो अपर पार्ट होता है ना, मीन्स एक मिनट, ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल का जो ये अपर पार्ट है, ये चीज़ जो राउंड शेल का ये अपर है जो ना, इसके ये कहलाता है एस्नोस्फीयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। कोर हमने बताया था, कोर इनर आउटर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर मे बी कॉल्ड सॉलिड और क्रिस्टलाइन। ठीक है, द लेयर इज नोन एज NiFe ड्यू टू लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल एंड आयरन। तो समझ जाओगे क्या यार, इसमें क्या क्या तब पाया जाता है ना। द आउटर मोस्ट ऑफ द कोर इज बिलीव टू हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मीन्स ये आउटर है, ये जो कोर, ये इसमें लिक्विड की ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है। अब हम लोग थोड़ा और ऊपर चलते हैं। क्या तक था? हाँ, याद है। द अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ आर, देखो हम लोगों का इनर ना भाई इतना ही डिवाइडेड था। सबसे पहले आता था क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर जो उसमें था, 1 सेकेंड, पेन ज़्यादा मोटा चल रहा था। हाँ, क्रस्ट, सॉरी, क्रस्ट, मेंटल कोर इनर आउटर इसमें है। ठीक है, समझ लेना। थोड़ी राइटिंग का इशू है, राइटिंग नहीं बन पा रही मेरी, इस पर थोड़ी दिन में बन जाएगी, आदत हो जाएगी। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक था। अब अगला पॉइंट अपना है क्या है? अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्थ और अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। जो अर्थक्वेक्स में आते नहीं हैं, 5.1 रेडियस है, 5.1 का, 7.1 का। सबसे खतरनाक 7.1 के ऊपर के जो होता है अर्थक्वेक होते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी बिल्डिंग तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्डिंग गिर भी सकती है, उसके आगे तक को बिल्डिंग सह लेती है। नॉर्मल होता है 7 के पिछले वाले, 7 के ऊपर जाना मतलब कि थोड़ा डेंजर होता है। और वॉल्केनोज होते हैं। वॉल्केनोज तो हमने में से कुछ ने लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कुछ ने देखा होगा, जो उधर उस साइड रहते होंगे उन्होंने देखा होगा।
Any sudden disturbance below the Earth's surface may produce vibration or shaking the Earth crust, and some of these vibrations will reach the surface are known as earthquakes. देखो देखो अर्थ सरफेस के जो अंदर क्रस्ट वाली जो फॉर्म होती है, सबसे पहली फॉर्म होती है क्रस्ट, ठीक है। उस पर जब वो उसकी जो प्लेटें होती हैं जब वो हिल जाती हैं ना, जब वो मीन्स जैसे तुम लोग समझो कैसे, यहाँ समझा देते हैं। ये देखो ये अपनी प्लेटें हैं, ठीक है, ये क्रस्ट पर प्लेटें चढ़ी हैं और ये अपनी पृथ्वी यहाँ पर घर बने हैं। जब ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा खिसकने लगते हैं, है ना, कुछ हमेशा नहीं खिसकते हैं, हमेशा तुमको कभी कभी कभार एक खिसक जाते हैं हल्के से, और खिसकने के बाद जब से ये खिसकते हैं तो एक खिसकेगा तो पीछे वाला भी खिसकेगा, तीसरा भी खिसकेगा, ऐसे करते खिसकते आगे पीछे होते होते भूकंप आता है। ये कुछ सेकंड्स का भूकंप होता है, कुछ सेकंड्स का, कुछ हाँ सबसे ज़्यादा सेकंड से का, हाँ कुछ सेकंड्स का होता है, 1 मिनट का हो सकता है बस। इससे ज़्यादा का 50 मिनट सेकंड नहीं, कितना 10 15 1 ऐसे मिनट आता है, ठीक है। 60 सेकंड तक का भूकंप होता है, तो बस बहुत जल्दी हो जाता है इसकी शेकिंग, और वैसे अर्थक्वेक महसूस हो जाता है। जब ये चीज़ शेकिंग जब ऊपर सरफेस पे दिखाई देती है तो भूकंप हम लोगों को महसूस होता है, ठीक है, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव इज रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, जो इससे रिकॉर्ड करते हैं। देखो लोग जो ऊपर बैठे रहते हैं, जो देखो वेदर रिपोर्ट वाले हैं, वो अब कैसे बताते हैं हम लोगों को, वो सपना तो आता नहीं है कि 5.1 पे आया तीव्रता से भी भूकंप आया, कि 7.1 से आया, कि 1.1 से आया। इसका इस्तेमाल करते हैं ना, इस चीज़ का, इसका इस्तेमाल करके पता करते हैं कि भूकंप कितनी इस पे आया है। और द इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग इज मेजर्ड ऑन द मॉडिफाइड मेरिकल स्केल, और जो शेकिंग है मतलब कि जो हिलना डुलना होता है ना, वो मेजर होता है, मॉडिफाइड हो गई है जो, मतलब कि थोड़ा नया वर्जन मेरिकल स्केल का। द फोकस द पॉइंट बेनेथ द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ऑर्गेनाइज एंड जस्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपने वॉल्केनोज पे। वॉल्केनोज क्या है? वॉल्केनो आर द सडन eruption of hot magma, molten rocks, gases, ash and other materials from inside the earth to its surface। देखो जो वॉल्केनोज होते हैं ना, वो अंदर के मैग्मा को, मतलब कि लावा को, गैसेस को, ऐश हो, और अंदर से बहुत सारे मटेरियल को भारत कह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर तक, मतलब कि इनर कोर आउटर कोर मेटल से बाहर निकाल के सरफेस पे ले आते हैं। देखा होगा तुम लोगों ने कभी भी टीवी पे, देखो तो ये वॉल्केनो है, ठीक है, जब फटता है तो अब कितने ऊपर तक गैसेस जाती है ना, ब्लैक 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 क्लाउड बन जाता है, धुआं हो जाता है, तो वो गैसेस होती हैं अंदर से बाहर आती हैं, और बाकी सारा मटेरियल लावा की, जलने वाला लावा जो एकदम बहुत खौलता हुआ होता है, वो बाहर निकल जाता है सब जगह, ठीक है, ऐसे फटता है। बहुत लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा, साइंस प्रोजेक्ट जब एग्जीबिशन में, तो उसमें बताया जाता है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट, देखो वॉल्केनोज भी बहुत टाइप के होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, ठीक है। एक्टिव होते वो हैं जो विच इरप्ट फ्रिक्वेंटली, देखो जो तुरंत करते हैं, तुरंत आपका जो एक्टिव होते हैं ना, मान लो देखो कुछ होते हैं वॉल्केनोज होते हैं जो साल साल भरना हुए, जो बहुत कम टाइम में हो, जो होते रहते हो, तो उसमें से एक हवाई में है मुनुलाव, और एक स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन सी में, ठीक है, ये नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मुनुलाव और स्ट्रोम्बोली कहाँ पे हैं? हवाई और मेडिटेरियन सी में। डोमिनेंट वॉल्केनोज आर दो दैट हैव नॉट इरप्टेड पास्ट फ्यू ईयर, जैसे हमने कहा था कुछ बहुत साल तक नहीं होते हैं, कुछ होते ही नहीं है, और कुछ जल्दी जल्दी होते हैं, जल्दी जल्दी में एक्टिव आते हैं, डोरमेंट में होते हैं जिन्होंने पास्ट कुछ सालों में हुए ना हो, मतलब कि वॉल्केनो फटा ना हो, तो वो होते हैं फुजियामा, बैरन आइलैंड जो अंडमान में है, और जापान में जो फुजियामा है। डोरेमोन देखा होगा, उसमें फुजियामा दिखाया जाता है ना, वो
एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर दोज विच हैव नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज, जो बहुत सालों तक ना फटे हों, बहुत सालों, बहुत सदियों तक ना हुए हों, जिनमें कोई हलचल ना हुई हो, वो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आते हैं, ठीक है। और जो द लैंड नियर द एजेस ऑफ द पैसिफिक इज नोन एज द, देखो जिनके एजेस होते हैं, मतलब जिनके कोने पैसिफिक ओशन के पास में होते हैं, लैंड और नियर द एजेस ऑफ द पैसिफिक ओशन की कोनों के पास में वोल्केनोज होते हैं ना, जो शहर होता है उसे, मतलब जो ज़मीन होती है उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कहा था, द पैसिफिक ओशन इज नोन एज रिंग ऑफ फायर एज हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड देयर, क्योंकि जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं ना वो उधर पाए गए हैं, फाउंड किए गए हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक्टिव वॉल्केनोज वो कभी भी फट सकते हैं और फटते रहते हैं, तो उससे बहुत सारा लावा लगता है, फायर होता है, तो उसे कहा गया रिंग ऑफ फायर। वो एक सर्कल में होते हैं, बिल्कुल उसके एक सर्कल पे ऐसे होंगे तो उसे रिंग कहा जाता है, ठीक है। रॉक एंड लैंडफॉर्म Rocks and landforms. Earth crust is made up of various types of rocks on the basis of the mode of region, ठीक है। देखो अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस और टाइप्स ऑफ रॉक, बहुत सारे प्रकार के रॉक्स से, मतलब पत्थरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो रॉक्स और ऑफ 3 टाइप्स ऑफ, नेमली देखो 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, पत्थर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफोरिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन मैग्मा। जो मैग्मा होता है ना उसको जब उसको सॉलिड कर लिया जाता है, मतलब जमा लिया जाता है, सॉलिड हो जाता है, एकदम सॉलिड अवस्था में हो जाता है एकदम, तब वो इग्नियस रॉक्स बनाता है। जैसे माइका, ग्रेनाइट पत्थर देखा है तुमने, हाँ वो। और सेडिमेंट में पत्थर जो तुम्हारे घर में लगते होंगे, अपने आप लोगों के किसी के भी घर में लगते होंगे, पत्थर लगा होगा तो ग्रेनाइट का पत्थर होता है ना, बहुत सारे पत्थर होते हैं ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, ठीक है। वो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू accumulation of rocks particles and organic matter in the layers under the transient pressures. ग्रेवल, पीट एंड जिप्सन, याद रख लेना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से और उससे मिल के बना होता है, ठीक है, प्रेशर से। मेटाफोरिक रॉक्स और ओरिजिनली इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, वो असली में इग्नियस सेडिमेंट्री होते हैं बट हैव बीन चेंज बाय प्रेशर, वो बहुत दबाव से, ताप से और वाटर के एक्शन से वो मिलके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बारिश हुई, ठीक है, पानी का एक्शन हुआ, गर्मी पड़ी, हीट हुआ, प्रेशर, हवा वो से टकरा के पत्थरों से, तो वो बन जाते हैं मार्बल और क्रेटाइज। और जो इसमें लैंडफॉर्म्स होते हैं, देयर आर 4 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पे 4 मेजर प्रकार के, मतलब कि लैंडफॉर्म्स हैं, सच ए माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स। माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन्स आर, देखो, एन अपलिफ्टेड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ हिल और अ माउंटेन। जो अपलिफ्टेड मतलब जो ऊपर उठा सरफेस होता है, पोर्शन होता है अर्थ का, उसे हिल या माउंटेन कहा जाता है। और माउंटेन को भी क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में, ठीक है, उन्हें बताया गया है 4 भागों में, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिडुअल और डिस्टिलिक माउंटेन। रेसिडुअल मतलब जहाँ लोग रहते हों, ठीक है, वो वाले माउंटेन्स। माउंट एवरेस्ट पे तो कोई रहता नहीं है, ठीक है, तो वो रेसिडुअल माउंटेन तो हुआ नहीं, ठीक। फोल्ड माउंटेन और फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स बाय क्रॉसवर्डिंग फोर्सेस। हिमालयास, एशिया, अल्प्स यूरोप में, हिमालयास एशिया में, याद रखना। When blocks of the earth crust are raised or lowered during the last stage of the mountain building, block mountains are formed, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड द मैटर थ्रू आउट फ्रॉम वॉल्केनोज। देखो वॉल्केनोज से होता है, वॉल्केनिक मैटर समझ गए होंगे, ठीक है, इसका सीधा संबंध वॉल्केनो से है, वॉल्केनो। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, हाँ, अरे यार, Residual mountains, residual mountains are also known as residual mountains. These are formed as a result of weathering previous existing mountain due to various seasons causing erosion, Nilgiri Hills, गिरगानी हिल्स, राजमहल, ये सब होते हैं, ठीक है। मेजर माउंटेन रेंजेस में इंडस आता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है।
इस साउथ अमेरिका में ये होता है और 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब कि लेंथ होती है ये, हाइट अच्छा मतलब कि लेंथ ये होता है, हाइट ये होता है, ब्रेथ मतलब ब्रेथ ये होती है, ठीक है। इसको बदल दिया हमने। ये देखो साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये, एंड 7,200 किलोमीटर में, 7,200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर आते हैं सेकंड नंबर पे हिमालय, काकाकोरम, हिंदू कुश। ये साउथ सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, इसकी लेंथ 5,000 किलोमीटर है। काकाकोरम साउथ इंडिया, और ये रहा वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, और ये रहा इंडिया, ठीक है। ये नेपाल, ये चाइना, ये इंडिया। यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है पूरा हिमालय, काकाकोरम, हिंदू कुश। और दूसरे पे आते हैं, तीसरे पे आता है रॉकीज, नॉर्थ अमेरिका 4800, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट ऑस्ट्रेलिया 36, एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका 1930, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न इंडिया 1610, कैकोस यूरोप 1200, वेस्टर्न घाट तेलंगाना कर्नाटका साइड, महाराष्ट्र साइड, केरला साइड होते हैं, ठीक है। अलास्का यूएसए 1130, ऑल्स यूरोप 1050, ठीक है। नोट कर लेना इतना हम, ठीक है। इन सब की फ़ोटो तुमको हम उस पर भेज देंगे, हमारी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, उस पर सारी आपको नोट्स पहुँचते रहेंगे, ठीक है। मेजर माउंटेन पीक्स, माउंट एवरेस्ट है, हिमालयाज़ की रेंज में आता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज़ की रेंज में आता है। और नेपाल तिब्बत में पाया मतलब नेपाल तिब्बत इसकी प्लेस है जहाँ पे ये है। और 1848 है इसकी हाइट, मीटर, ओके, याद रखना मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर। और इसकी हाइट है ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है इतनी। ये देखो ये रहा अपना माउंट एवरेस्ट, बहुत ठंडी जगह है। ये देखो ये माउंट एवरेस्ट है, नेपाल है, नेपाल की ऊपरी साइड पे है, यहाँ से लेके ऐसे पूरी हिमालयाज़ आती है। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की उस पर है, ये अपना इंडिया है, देख सकते होगे, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, वाराणसी, जबलपुर, ठीक है, पटना। फिर दूसरा नंबर पे आता है K2, गोल्डविन ऑस्ट्रेलियन काकाकोरम इंडिया, ठीक है। ये 1861 मीटर हाइट है इसकी, सेकंड सबसे हाईएस्ट है, इंडिया का इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। वर्ल्ड में सेकंड है, इंडिया में फर्स्ट है। ये पीओके में पाया जाता है, ठीक है। ये पीओके, ये जो अपना भारत था, जो पीओके के जो पाकिस्तान ने छीन लिया है, मतलब लड़ाई से, चालबाजी से, उसमें था ये अपना K2, ओके। थर्ड है कंचनजंगा, कंचनजंगा हिमालय इंडिया में 1885-86, धौलागिरी हिमालयास नेपाल में है 81-61, अन्नापुरी हिमालयास नेपाल में है, गोरलामंडगा हिमालयास नेपाल तिब्बत, तिरमिर हिंदुकुश पाकिस्तान में है, ओगंदा एंडस अर्जेंटीना में। ये सब हिमालयास की रेंज में आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पे, अ प्लेट्यू इज अ पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज मोर और लेस फ्लैट एंड लेवल, एलिवेटेड अबव द सराउंडिंग एरियाज। इट मे हैव स्टीप स्लोप्स और वर्टिकल क्लिप्स ऑन वन मोर और साइड्स, ठीक है। Plains or occurs as lowlands and at the bottom of the valley, but also known as plateaus and heights at the elevation, ठीक है। There are types of plains, structural plain, erosional plains and divergent plains, ठीक है। ये था आज हम लोगों ने जो पढ़ा। और देखो हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसके एटमॉस्फेयर के बारे में, अर्थ के, अर्थ में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इसके टेम्परेचर कितना होता है, जो आकाश होता है मतलब स्काई, उसमें कौन कौन से लेवल्स होते हैं, इस परतें होती हैं, ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो और जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें सारे नोट्स के आ जाएंगी, नोट्स की फ़ोटो आ जाएंगी और सारे अपडेट उस पर आते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब कुछ उस पर आता रहेगा, नोट्स वोट्स, और इस पर वीडियो देखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।